In last class, we have studied about data visualization. Okay. ठीक है, इनके हम एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So in part third, second is horizontal bar. Okay, now we are going to jump on pie chart. Okay, pie chart, I think everyone are aware about pie chart, that this type of a chart, a circle, in that we will divide into we can divide the chart into the few sections with different colors. Okay, and then it is depend upon the degrees of a question. Value against the total sum of values. This chart requires a single series. ठीक है, सिंगल सीरीज रिक्वायर्ड होती है, इसको डबल सीरीज रिक्वायर नहीं होती है. तो जिसपे द वैल्यूज ऑन अ पाई चार्ट शोड परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ पाई, वेज और विजेट. ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज होता है दैट इज कॉल्ड अ वेज और विजेट. ठीक है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक टाइप ऑफ आप टेबल लेते हैं एंड देन वी विल डिवाइड इनटू, इस टाइप की आपको याद होगा, यू विल डिवाइड इनटू टेबल दी जाती है लाइक इस तरीके से. और यहाँ पे सपोज दैट आप दे देते हैं राम, हरी, रोहन, सोहन, and then you will give that, suppose that it is 90, it is 80, it is 30, it is 40. Okay, or it will be in the degree or in the degree or in the ratio. ठीक है, so the angle of a widget is calculated based on the proportion of values. ठीक है, ये प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की वैल्यू हमारे पास है और किस तरीके की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं. ठीक है, now if you see so in functions, in different type of functions where we use different type of method. Okay, like for a line graph we have used plt dot fold. Okay, then we have displayed in bar chart, we have taken plt dot bar. Then we have taken, for horizontal bar we have taken ph bar.
h bar, then so these are the functions that we have already used in the different sections, like it is for line chart, it is for bar chart, both are for bar chart. Same as we'll use for pie, that is pie, P-I-E. Okay, pie chart. So the function we'll use, that is एंगल. ठीक है, और हर एक वेज को कैलकुलेट करने के लिए, एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एंगल चाहिए होगा फॉर कैलकुलेटिंग द थिंग. ठीक है, समझा? याद है पाई चार्ट? ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेबल, आपको याद ही होगा हम लोग लेबल यूज करते थे, एस लेबल बाई लेबल, बट यहाँ पे एस लेबल बाई लेबल की बात नहीं होती है. ठीक है, सेकेंड वन इज एक्सप्लोड, यूज टू पुल आउट द विजेट स्लाइस. ठीक है, जो हमारे पास स्लाइसेस होती हैं, तो मैं सपोज हमें एक स्लाइस कोई बाहर निकालनी है थोड़ी सी, जैसे ये हमने बनाया, ऐसे देखा होगा आपने, और ये हमें पोर्शन दिखाना है, केक की तरीके से बाहर निकाल दिया. ऐसा कुछ बनाने के लिए विल यूज एक्सप्लोड. ठीक है, देन यूज ऑटो फिल परसेंटेज. पीसीटी का मतलब यहाँ परसेंटेज ही है. शेडो, टू शो द शेडो ऑफ फॉर स्लाइस, मतलब स्लाइस की जो शेडो है, मतलब साइड में यहाँ पे हल्का सा शेडो टाइप में डिफाइन हो जाएगा. कलर्स, टू सेट द कस्टम कलर्स ऑफ फॉर द वेजेस. अगर हमें डिफरेंट वेजेस में कस्टम कलर डिफाइन करने हैं, देन विल यूज कलर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब देखो, एक यहाँ पे हमने एक पाई चार्ट के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है. तो विल सी इंपोर्ट matplotlib.pyplot. ठीक है, यहाँ पे एक हमने फर्स्ट ऑफ द प्लॉट टू ऐड द कंट्रीब्यूशन. ठीक है, कंट्रीब्यूशन को ऐड करने के लिए हमने बताया था कि इसको इसमें परसेंटेज और इसमें प्लॉट एरिया सेट करने के लिए और बाकी कलर सेट करने के लिए. यहाँ पे दो हमने कलर्स लिए, एक कलर लिया और एक एक्सक्लूड लिया. तो कलर में इन एक्सक्लूड आई हैव, इट इज अ वेरिएबल. ठीक है, बोथ आर वैल्यू वेरिएबल. यहाँ पे एक्सक्लूड की बात नहीं हो रही है, इट इज सिंपल वेरिएबल आई हैव टेकन. POLRS
EXPLODE। कर चुके थे ऑलरेडी। लेबल्स में क्या हुआ, नेम। अब क्या हुआ, स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल क्या होगा, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का इक्वल टू एक्सप्लोड, मतलब जो एक्सप्लोड होगा इनमें जो गैप हो जाएगा छोटा छोटा, जो लाइन में लाइंस के बीच में, जो पाई के बीच में छोटा छोटा गैप होगा, दैट शुड बी लाइक दिस 0.2 0.1, ये तो 0 होंगे, 0.1 यहाँ पे है, 0 0 में होंगे। फिर शेडो ट्रू। शेडो का मतलब बताया था मैंने कि शेडो तो जब हम ऑटो परसेंटेज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बताया था मैंने भी कि 0.1 0.2 0.3 0.5, तो यहाँ पे हम जितना परसेंटेज होता है उसी अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला हमने लगाया टाइटल कर दिया सेल्स और शो कर दिया। ठीक है, सेम है, देखो यहाँ पे भी दोबारा से उस चीज़ को डिफाइन किया और फिर हमने एक्स लेवल मनी कलेक्टेड कर दिया, एक्स लेवल को जो भी देना चाहिए यहाँ पे टाइटल दिया, यहाँ पे एक्स लेवल दे दिया। ये नॉर्मल ग्राफ है जो हमने फर्स्ट, चलो नाउ सी, सो दिस इज अ नॉर्मल ग्राफ। ठीक है, एंड इसमें क्या है, हमने कुछ एडिशनल पैरामीटर्स यूज किए थे जैसे एक्सप्लोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, ये पार्ट एक्सफ्रॉम ए एक्सप्लोर की वजह से हुआ है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए थे, दैट इज कलर। अब शेडो देखो, ये शेडो, दिस इज द शेडो, ये पार्ट जो है हमारा इस शेडो से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मल है, दैट इज कंप्लीट नॉर्मल सिंगल फिगर। ठीक है, और यहाँ पे इट इज एक्सप्लोजन भी हुआ है, शेडो भी आई है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स भी हैं। ओके, एंड परसेंटेज भी डिस्प्ले हो रहा है सभी पे। ठीक है, इस तरीके के ग्राफ्स को हम लोग कहते हैं पाई चार्ट, और इनके जो फीचर्स होते हैं, इनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट विल यूज टू मेक अ अफेक्ट इन डिफरेंट व्यू। ओके, इट विल लुक गुड, दैट्स व्हाई विल गिव अ अफेक्ट। नाउ अब हम लोग बात करेंगे हिस्टोग्राम की। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम इज एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, न्यूमेरिकल data. It is an estimate of the probability distribution of a continuous variable. Okay, clear? मतलब हिस्टोग्राम एक टाइप का ग्राफ होता है जो हम लोग ऐसे करके आपने देखा होगा, बनाया होगा अपने 10th क्लास में और 11th। रेंज हम बनाते
बनाते हैं that will be divided have a gap between all these groups. Okay, in range we will give when you will the gap you want between both. Divide the entire range of values into a series of interval. ठीक है, हम हर वैल्यू को सीरीज ऑफ इंटरवल में डिवाइड करते हैं. काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू द ईच इंटरवल. अब इस इंटरवल में कितने वैल्यूज फाइंड करें. जैसे हमने कहा ठीक है, फिर 24 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो गैप होगा दैट शुड बी इक्वल. हम लोग आप लोग क्लास इंटरवल कहते हो. Dot is function plot as a histogram. It computes draws the histogram of now see here bins integer sequence और auto. ठीक है, यहाँ पे हम element of the return tuple will be the counts normalized form of probability density. मतलब जो ग्राफ की डेंसिटी होती है दैट विल दिखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी इस वैल्यू पे मतलब ट्रू या फॉल्स पे वैल्यू पड़ती है. ट्रू या फॉल्स अगर हम देते हैं दैट डिपेंड. ठीक है, इफ यू विल गिव ट्रू द डेंसिटी विल बी बाय डिफॉल्ट एंड रिटर्न टपल. अगर डेंसिटी फॉल्स कर देते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, क्यूमुलेटिव अगर हम इसको ट्रू करते हैं देन हिस्टोग्राम इज कंप्यूटेड. क्यूमुलेटिव ग्राफ याद है ना, क्यूमुलेटिव वैल्यू हम लोग डालते थे अगर आपको याद हो 10th में. क्यूमुलेटिव निकालते थे जैसे जब ग्राफ में स्मॉलर वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू में डिफरेंस होता था. तो कंप्यूटेड वेयर ईच बिन गिव्स द काउंट इन दैट बिन प्लस ऑल बिन स्मॉलर वैल्यू. ठीक है, जो हमारी स्मॉलर वैल्यूज होती थी उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज एडजस्ट हो जाती थी.
0, 25, 75, 100 जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं वो, मतलब इनका गैप जो होगा, ठीक है। फिर एक्स लेवल मार्क्स नीचे दिया गया है, ठीक है। वाई लेवल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमारे पास देखो ग्राफ थोड़ा सा वैसे दिखाता हूँ, हाँ ठीक है। अब ये इनका डिफरेंट दूसरा जो ग्राफ होगा वो इसी तरीके से बनेगा, और इसमें बस हमें जो बाकी ग्राफ्स होते थे जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, इनमें सब में क्या होता था कि हम यहाँ पे टाइटल जो देते थे वो सेट टाइटल नहीं यूज करते थे, सेट वर्ड यूज नहीं करते थे। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेट, ठीक है। टाइटल एक्सटिक्स मतलब होता है जो हमारी ये जो ग्राफ्स होते हैं इनके स्टिक्स की जो मतलब टिक्स जो हैं वो कैसी होंगी, इनकी विड्थ कितनी होगी, उस तरीके से कह सकते हो आप, ठीक है। अब रिजल्ट यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 ये आ रहा है, ठीक है। और इनके लेबल से ही ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज हमने यहाँ पे डिफाइन करी है ना ये वाली, इनके लेबल से ये वैल्यू यहाँ पे उन्होंने 5 से स्टार्ट किया और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 79, ठीक है 79। तो यहाँ पे जो बिन्स बनाए उन्होंने वो 100 तक के बनाए, ठीक है, इसीलिए 100 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 79। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा इसमें डिजाइनिंग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे हम लोगों ने डिजाइनिंग वर्किंग करेंगे, तो इंपोर्ट नंपाई एज सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। बाकी हमने वैल्यू वही सेम ली। अब यहाँ पे एज कलर और फेस कलर, ठीक है। अब फेस कलर मतलब ये वाला कलर, ऑफ रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। 0 to 20, 0, 25, 50, 75 क्या हो गए, टिक्स हो गए। देन मार्क्स, एक्स लेवल एंड ये लेवल, देन शो। अब यहाँ पे देखो, अगर हम वैल्यू शो प्रॉपर शो करेंगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो रही हैं 0, 25, 50, 75, 100, ये गैप उनका आ गया। उसके बाद जो ये वैल्यू ऊपर डिफाइन करी थी इनके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आपको डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो जाता है और वर्कआउट उसी अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बताऊं? ठीक है, लाइंस के थ्रू अगर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। वैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, चलो पढ़ लो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से बनता है, ठीक है। कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट ऑफ द बिन्स, जो मिड पॉइंट होते हैं बिन्स के उनसे बनता है, ठीक है। अब फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट ए स्टेप टाइप हिस्टोग्राम, ठीक है। देखो कैसे बनता है हिस्टोग्राम। सबसे पहले हम लोग, जैसा मैंने बताया था कि एक एरे हमने डिफाइन करी, देन हिस्ट टाइप, देखो हिस्ट टाइप हमने डिफाइन किया यहाँ पे
जब हमने प्लॉट हिस डिफाइन किया तो हमारा ये हमारा एनडी अरे यहाँ पे आ गया। देन बिन 0, 25, 50, 75 ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एज कलर मतलब साइड कलर, फेस कलर मतलब उसका अवेलेबल एंड देन शो। ठीक है, अब सब कुछ सिमिलर ही होता है, बस हमें यहाँ पे जो चेंज होता है ठीक है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ आउटर लाइन है। ठीक है, सिर्फ आउटर लाइन है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ है। बॉक्स प्लॉट क्या होता है? बॉक्स प्लॉट गिव use it should be used when we required to use overall statistical information on the distribution of data. It can be used to detect outliers on the data. अब ये देखो इस तरीके से कुछ बनता है ये, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पे जो आता है वो मैक्सिमम वैल्यू आती है। फिर अपर क्वार्टाइल, ये अपर क्वार्टाइल है, ये मीडियन क्वार्टाइल है और ये लोअर क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल मतलब ये 25% में डिवाइड होता है, ऐसे कर सकते ऐसे कर सकते हो। लेकिन क्या है, ये 50 का ऊपर का 25% है, मतलब 100% में से 50% होता है, तो 50% ये है और 50% ये है, तो इसका 25% यहाँ है 25% और ये हो जाएगा। इसको हम लोग लोअर क्वार्टाइल जो है दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, देन मीडियन, मीडियन मतलब इसको हम कहेंगे सेकंड क्वार्टाइल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेकंड क्वार्टाइल। देन अगेन क्या कहेंगे, थर्ड क्वार्टाइल, और फिर क्या कहेंगे, मैक्सिमम। तो मेन आपको बीच के भी याद रखने होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम तो सभी जानते हैं, बट मिड वन फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल, देन थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, अब देखो इस तरीके का कुछ बॉक्स बनता है। बॉक्स बॉक्स प्लॉट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, जिसे हम विस्कर प्लॉट, जिसे henceforth referred to as simply a box plot जिसे हम बोलते हैं। Using matplotlib at the end of the post we will have to box plot and list the following things। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4। अब यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया मिनिमम, फिर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर ये क्या हो गया, मीडियन भी कह सकते हो और इसे हम सेकेंड क्वार्टाइल भी कह सकते हैं। फिर ये हमारा है क्या है, convert the data in appropriate format. Let us to create the data for the box plot. We use numpy dot random dot normal। ठीक है, ये हम जिस पढ़ा रहे हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बॉक्स प्लॉट नहीं है तुम्हारे में अभी, शायद क्या है नहीं। ठीक है, टू क्रिएट द फेक डेटा इट इट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स, मीन, स्टैंडर्ड एंड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कोई भी पूछ देता है तो इन दैट केस यू हैव टू know something about it, that what step
डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, कलेक्शन हमारे पास हैं जो लिस्ट में है, हमारी सारी लिस्ट हमने स्टेप 3 विल यूज क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट। अब हमें बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लॉट फिगर फिगर। ठीक है, प्लॉट फिगर। लूप के थ्रू भी बनाते हैं। ठीक है, चेंज आउटलाइन कलर। ठीक है, बॉक्स यहाँ पे हमने कॉल किया था। ठीक है, जो हमारा कोड होता है दैट इज विस्कर इन बीपी विस्कर। विस्कर्स का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जो हमारी वैल्यूज हम लोग विस्कर्स की यूज करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये पाइथन की डिक्शनरी में है। ठीक है, अब इनके ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट जो होती है वो हम देते हैं, मतलब टू चेंज द कलर, बॉक्सेस कैसे दिखने चाहिए। ठीक है, तो इंस्टेंस लाइन जो होती हैं वो कैसे होती हैं, तो इनके लिए हम लोग चेंज कलर ऑफ बॉक्सेस विस्कर्स एक्सेट्रा वी नीड टू एक्सेस दीज इंस्टेंस बाय बीपी। बनाओगे तब ये समझ में आता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से जब विस्कर्स यूज करते हैं तो सेट यूज करते हैं, कलर सेट करते हैं, लाइन विड्थ सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 सेट किया, यहाँ पे 4 सेट कर दिया। फिर लाइन स्टाइल भी सेट करते हैं, तो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। फेस कलर भी यूज कर चुके हैं। ठीक है, इसमें बस आपके लिए विस्कर्स में है। विस्कर्स क्या आता है, एक तरीके का सेट होता है दैट विल प्रोवाइड यू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ functions like color, line width, line style and all। ठीक है, ये हर एक ग्रुप के लिए यहाँ पे सब लोग ने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो इस तरीके से बन के ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मेन है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। स्कैटर प्लॉट इसको अच्छे से पढ़ना। स्कैटर प्लॉट इज यूज टू विजुलाइज द रिलेशन बिटवीन two columns series of data। the graph display the collection of data points। मतलब जो ग्राफ बनता है वो हमारा डॉट पे बनता है इस तरीके से। ठीक है, डॉट
देखते हैं। इसके लिए मेथड सबके लगभग सेम रहते हैं। वन इज साइज है वो सेट करता है, पॉइंट का सेट का कलर ऑफ पॉइंट का जो कलर है वो सेट करता है। मार्कर टाइप मतलब किस तरीके का डिजाइन होगा, मतलब किस टाइप का मार्कर पॉइंट होगा। ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉइंट मतलब उसकी जो बैकग्राउंड होगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही होता है कि बैकग्राउंड और फ्रंट कलर कैसा है, ठीक है। देन टू नॉर्मलाइज द डेटा नॉर्मल देखो इस पे और वर्किंग करते हैं हम लोग, थोड़े थोड़े फंक्शन यूज करते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइटल की। सबसे यहाँ पे स्कैटर पर डेज मार्क हमने ऊपर बता ही दिया। सी, ठीक है, रेड, लाइन विथ 4, ठीक है। सी जो यूज होता है वो कलर के लिए यूज होता है, ठीक है। लाइन विथ 4, ठीक है। लाइन स्टाइल डैश, इस तरीके का। देखो ये वाला सही है, वो वाला चीज वही है, सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो सी ग्रीन, मार्कर स्टार, एस 180, ठीक है, साइज 180, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैटर डेज मार्क में वही है, बाकी सब कुछ हमने कल चेंज किया है। तो कलर का ग्रीन आ गया है, मार्कर का स्टार आ गया है, एस का 180 आ गया है, ठीक है, मतलब इसका साइज, ठीक है। और ये प्लॉट हमारा तैयार हो गया, ठीक। क्वेश्चन एनीवन कैन आस्क, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, plt save fig टू सेव द ग्राफ, ठीक है। हम लोग यूज करते हैं plt डॉट सेव फिगर मतलब फिग, ठीक है। और ब्रैकेट में इसके टाइप्स होंगे, ठीक है। टाइप जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, सेव फिग लाइन प्लॉट, और कितने पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है, सेव फिग लाइन प्लॉट एसवीजी फॉर्मेट में सेव करना है, पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है। ऐसे जो भी फॉर्मेट हमको यूज करना है, दैट वी विल यूज टू डिफाइन अ फॉर्मेट, ठीक।